हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड और बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी का निचोड़ यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थे? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। तो प्रिजन डायरी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, प्रिजन डायरी। सन यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 1975। प्रिजन डायरी सन 1975 किसके द्वारा लिखी गई है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो 18 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अल हिलाल है अबुल कलाम आजाद के द्वारा ये पत्रिका संपादित की गई थी। इसके बाद में कॉमरेड है, कॉमरेड का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जौहर। इसके बाद में जमींदार है, तो जमींदार का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा संपादित की गई है? मौलाना जफर अली खान के द्वारा। बंगाल गजट भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल गजट पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई है? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। ये 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ है? द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ कब किया गया है? तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 1931 में। और इसका प्रकाशन कहाँ किया जाता था? तो इसका प्रकाशन किया जाता था पटना से। इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? पटना से। नेक्स्ट है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जो नील दर्पण नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 20 का आंसर सी सही हो जाएगा, दीनबंधु। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन डेट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सन 1860 में। और ये कौन सा नाटक है? तो बांग्ला नाटक है। इससे ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा नाटक है? बांग्ला नाटक है। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। आपका आंसर यहाँ पर सही है, नोट कर लीजिएगा। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया है? इंडिया पत्रिका का संपादन किया है महात्मा गांधी जी ने। बी आंसर यहाँ पर सही है, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही है? यमुना कारजी है, यमुना कारजी। राहुल शंकराचार्य है, राहुल शंकराचार्य। और स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये तीनों यहाँ पर इस पत्रिका से संबंधित है। आपसे पूछा जाए इस पत्रिका के प्रमुख कौन है? तो प्रमुख यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस पत्रिका के प्रमुख है सहजानंद सरस्वती। प्रमुख है सहजानंद सरस्वती। और इसका प्रकाशन किसने किया था? तो प्रकाशन भी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसका प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक में 1947 से पहले, 1947 में जब विभाजन हुआ था तो उससे पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो 1947 से पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है, पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है, घटनाओं का वर्णन मिलता है।
इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। किसमें मिलता है? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक में। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा है, गैंगिंग अधिनियम के रूप में। ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त किया था। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। काली किंकर दत्त है, काली किंकर दत्त। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। इसका प्रकाशन कब किया गया है? 1957 ईस्वी में किया गया है। केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। कहां से किया गया था या कहां पर किया गया था? तो पटना में किया गया था। और वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से, तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यहाँ पर भी आंसर सही है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार सालाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। तो इसकी स्थापना होम रूल एवं भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है। जो इसकी स्थापना है किससे संबंधित है? होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो ये आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? धर्मपाल। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो आपका 31st का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। तो सही यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया के संपादक यहाँ पर महात्मा गांधी है। ये आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दुर्गादास बसु। दुर्गादास बसु है, दुर्गादास बसु है। नोट कर लीजिएगा या आप सभी लोग कहीं पर भी लिख लीजिएगा। इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी एम मालाबारी है। बी.एम. मालाबारी लेखक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। इंडियन स्ट्रगल का लेखन किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि लेखक से संबंधित 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन हैं, बल्कि इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। और इसका उल्लेख कब किया गया है? तो उल्लेख इसका किया गया है उल्लेख इसका कब किया गया है? सन 1920 से सन 1942 तक के इतिहास का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बी आंसर यहाँ पर सही है। और इसकी स्थापना कब की है? तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? बंबई में। बंबई में इसकी स्थापना की गई है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय कब स्थापित किया गया है? तो लाहौर में 1877 में। लाहौर में पूछा जाए तो 1877 होगा। नेक्स्ट है भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा क्या? रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर। रामास्वामी
नायकर। कहां पर शुरुआत की थी? तो तमिलनाडु में। शुरुआत कहां पर की थी? तमिलनाडु में। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है इंडियन फॉर इंडियंस, प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस जो नारा है किसने दिया था? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आपका आंसर यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वदेशी व हिंदी का समर्थन किया था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन किया था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन किया था। जो राजा राममोहन राय हैं, ये नवीन शिक्षा के अग्रणी है या इन्हें अग्रदूत कहा जाता था या कहा जाता है? अग्रणी थे या अग्रदूत रहे हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो विवेकानंद के बारे में कहा गया है, तो जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 ईस्वी में स्थापना की थी। कहां पर स्थापना की थी? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आपके सही हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। ए आंसर यहाँ पर सही है, सिख धर्म को परिष्कृत करना। और जो कूका आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 12 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी। 12 अप्रैल 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर राजा राममोहन राय कहलाते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।